इस एसएससी सीजीएल के एग्जाम को, इसको 84 डेज में मैंने क्रैक भी किया था। अब बात ये आती है कि करा कैसे था, हाउ इज इट पॉसिबल, यानी मैंने 2 घंटे बाद 2 घंटे में ही मैंने नौकरी को छोड़ दी थी। लर्नर्स करते क्या, मैंने देखा है लर्नर्स शुरू करते हैं तैयारी यहाँ से, उन्हें होता है एसएससी क्रैक करना है, फिर वो तैयारी रोड सीधे जारी होती है, बट वो किसी से पूछते हैं, बोलता है थोड़ा दाहिने मोड़ो, वो इधर जाते हैं, फिर वो पूछते हैं अच्छा आप किधर जाएं, बोले थोड़ा और इधर जाते हैं, और वो ऐसा डिग्रेस होते चले जाते हैं। जब आप तैयारी शुरू करिए तो अपने दिमाग में एक गोल लेके करिए, हमेशा लिख लीजिए आप। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। मेरे टीचर ने बोला था कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सुनो और उनके एक्सपीरियंस को इंप्लीमेंट करो अपने जीवन में, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने जीवन में उन्होंने जो 10 साल में पाया वो तुमको एक बार में बताएंगे, और अगर तुमने अपने जीवन में वो उतार लिया तुम वो 10 साल बचा लोगे। तो मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव एंड मैं आप में से 90% जनता जो आज यहां देख रही है, जो आज यहां बैठी है, सुन रही है, आप में से 90% लोग शायद एक मध्यम वर्ग से आते होंगे, और मैं भी एक मध्यम वर्ग से आया हूं, जहां दोनों माता पिता जो हैं वो एक सरकारी अफसर हैं। अब चीजें लाइफ तो सॉर्टेड होगी, इतना समझ के आपको लग गया होगा फिर क्या है, इन्हें काहे की दिक्कत। लेकिन दिक्कत बिल्कुल नहीं होती अगर आपकी इच्छाएं ऐसी होती कि कोई बात नहीं, थाली में परसा मिला हुआ है, हम भी खा लेंगे, लेकिन अपने को वो थाली छूनी नहीं थी, अपने को वो थाली। और ये डिसाइड किया था 12वीं में ही। 12वीं में डिसाइड किया कि यार नहीं यार, सब कुछ लाइफ में ना करना बहुत कुछ है, और क्योंकि नॉर्मल चीजें करने में मजा नहीं आता था, एक स्पार्क था कि नहीं, साधारण तो नहीं करना है, भले चाहे वो अच्छा कर पाए चाहे ना कर पाए, बट साधारण नहीं करेंगे यार, क्योंकि फिर वो खुद की इज्जत कैसे होगी। आपकी खुद की इज्जत दुनिया करे ना करे, लेकिन आपको जरूर करनी चाहिए। और मैं अपनी इज्जत खुद से सिर्फ तब कर सकता था जब मैंने कुछ असाधारण किया हो अपनी नजरों में। दुनिया की नजरों में हो ना हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपनी नजरों में मैंने कुछ असाधारण करा होना चाहिए था। तो फिर ये हुआ कि यार चलो ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, घर से पैसे हटा दिए। अब साहब घर से पैसे तो हटा दिए, लेकिन खर्चे तो है ही हैं, तो खर्चे मीट कहां से होंगे। अब बात आती है कि यार उन खर्चों को मीट करने के लिए क्यों ना ऐसा करते हैं, कुछ पैसे कमाए जाएं। अब आप जब 12वीं पास होते हैं तो आपको कोई नहीं पता चलता आप पैसे कैसे कमाएंगे, आपके पास सिर्फ एक चीज आपने करी होती है, और वो होते हैं पिछले 15 साल। आप सोचते हैं यार मैंने करा क्या है, तो आपको याद आता है हाँ एक ही चीज मैंने पिछले 15 साल में करी है, एंड दैट इज व्हाट, वो है पढ़ाई। इसके अलावा तो मैंने कुछ करा ही नहीं 15 साल में, तो फिर क्या कर सकते हैं यार, जो करा है वही करा सकते हैं। तो फिर ठीक है, तो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं साहब। तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए सोचा, क्योंकि यही चीज 15 साल से करते हुए आ रहे थे, पढ़ते हुए आ रहे थे, तो पढ़ा सकते थे। बट देन ऐसा जैसा बोला, साधारण काम नहीं करना है, ये लिख के ले लिया है हमेशा से अपने पास मैंने। तो अब ये था कि यार नहीं यार, ऐसा जाकर के मतलब किसी कोचिंग में या किसी ट्यूशंस में वो तो नहीं करना है, कुछ और करेंगे। सोचा साहब क्या करा जाए। फिर ये हुआ कि ऑनलाइन एजुकेशन देखी जाए। तो ये ईयर था 2012, जब ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में भारत में किसी ने नहीं सुना था कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है। सो इट वाज द ईयर 2012। आई डिसाइडेड कि यार ऐसा करते हैं, 2011 ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं। और ये एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था एक बार, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कैसे यूएस में बच्चे घर पे बैठ के पढ़ते हैं। तो अब पढ़ाना शुरू करा यूएस के बच्चों को यहाँ से, और मेरी तनख्वाह सेट हुई कि मेरे को 10,000 रुपए महीना मिलेंगे, और मुझे सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक काम करना होगा। अब ये एक ऐसा समय था, मुझे बड़ा बढ़िया लगा। क्यों? क्योंकि 4 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं कहां पर हूं, अब मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं, मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूं, और दुनिया इस समय तुम्हारी सो रही है। पूरी दुनिया को नहीं दिख रहा, जब पूरी दुनिया सो रही है ना, तो तुम जाग रहे हो और तुम काम कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि तुम भी उन्हीं के संग सो रहे होगे। लेकिन उस टाइम मैं अर्न कर रहा था और खर्च सबके साथ में कर रहा था ना। एवरीवन वाज अमेज्ड कि यार एक मिनट, ये सोता हमारे साथ है, हमारे साथ घूमता है, हमारे साथ सारी चीजें करता है, बट इस पे इतना पैसा कहां से। और ये मैं एंजॉय कर रहा था। अब ये वो समय है साहब जब 1 GB डेटा 250 रुपए का होता था। तो अब और हर जगह सिग्नल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते थे। अब आपको स्काइप के थ्रू कॉल करके, घर से बैठ करके स्काइप के थ्रू कॉल करके ऐसे पढ़ाना होता था। तो अब साहब कई बार ऐसा होता था कि घर में सिग्नल नहीं आ रहे हैं। जब घर में सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो फिर छत पे जाते थे, और ये समय होता था सर्दियों का, और उसके पहले हमें टेस्टिंग करनी होती थी कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। हमारा डोंगल का टाइम था वो, जब डोंगल आता था तो डोंगल को सिस्टम में लगाते थे और आधे घंटे की टेस्टिंग होती थी। उस समय स्पीड टेस्ट वगैरह इतने पॉपुलर नहीं होते थे, तो 2-3 वेबसाइट पे जाके स्पीड टेस्ट करना होता था। तो 3:30 बजे सो के उठना होता था। ये इसका डार्क साइड है जो आपको ब्रेव बनाता है। 3:30 बजे रात में उठते थे,
और कभी कमरे में अगर नहीं आ रहा है नेट तो छत पे जाते थे। और ये सर्दियों की रातें हुआ करती थी। सर्दियों की रातों में बेहतरीन आप कंबल लेकर के जाइए छत के ऊपर और बैठिए, और कड़ाके की ठंड होती थी, सामने लैपटॉप, और ऐसा जैसे घूंघट ओढ़ते हैं वैसे लिहाफ ओढ़ कर आता था, रजाई का लिहाफ होता था, और उसको बैठ करके पढ़ाता था। कई बार ऐसा होता था कि पढ़ा रहा हूँ, ठंड इतनी बढ़िया ऊपर से, और रजाई की गर्मी, कभी-कभी एकदम से ये भी हो गया, बच्चा सामने से स्काइप से बोलता है, हेलो मिस्टर रमी उदय, हाँ, हाँ, है, हम तो आपको समय दे रहे थे सवाल सॉल्व करने के लिए। तो खैर अपने उसके मजे भी हैं। तो ये एक पूरी कहानी शुरू हुई, फिर कॉलेज ओवर हुआ। अब बात आती है कि क्या करें। अब आता है मोस्ट कंफ्यूजिंग से, फादर वाज इन गवर्नमेंट जॉब, मदर वाज इन अ गवर्नमेंट जॉब, एंड पूरा घर परिवार सब गवर्नमेंट जॉब्स में। तो एक चीज आई कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बिजनेस लाइन से कोई दूर दूर तक कोई भी नाता रिश्तेदारी कुछ भी नहीं थी। एंड एसएससी की तैयारी करी, एंड आई गॉट 84 डेज मेरे को मिले थे ये तैयारी करने के लिए। आई रिमेंबर, क्योंकि जब सब हो गया था, सो वन ऑफ माय फ्रेंड एडवाइज मी कि ऐसा करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं। सो वी बोथ स्टार्टेड द प्रिपरेशन टुगेदर, एंड 84 डेज बाकी थे एग्जाम में। लोगों ने बोला कि अभी क्या कर रहे हो, क्यों तैयारी कर रहे हो। बट देन एक चीज मेरे दिमाग में, आपने इस पूरी कॉन्वो में एक बात सुनी होगी कि मैंने कभी नहीं सुना कि कौन क्या कह रहा है, वो किसी से मतलब ही नहीं होता है। सिर्फ एक चीज से मतलब है कि मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मैंने इन्हीं 84 दिन में इसको क्रैक भी किया, इस एसएससी सीजीएल के एग्जाम को, इसको 84 डेज में मैंने क्रैक भी किया था। अब बात ये आती है कि करा कैसे था, हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि आसपास के लोग और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, सालों लग जाते हैं। तो पहली चीज यार ना, दुनिया की सुनना बंद कर दो। क्योंकि दुनिया में ना आपको ऐसे कितने लोग मिले हैं आज तक, हमें कभी भी देख लीजिए, जो आपको बोलते हैं यार हाँ तुम कर सकते हो यार, तुम करो तो यार, तुम शुरू करो यार, मुमकिन है। आपको बिलीव कराने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। और एक्चुअल में सही भी है, क्योंकि यार सक्सेसफुल लोग तो खाली 1% ही होते हैं ना वो, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना बहुत कम बोलते हैं, उनकी बोलने की बहुत ज्यादा आदत नहीं होती है। क्योंकि उन्हें दुनिया, क्योंकि 99% वो लोग हैं बोलने वाले जो बोलेंगे ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो 1% लोग ना बड़े अकलमंद होते हैं, वो जानते हैं कि जब भी वो बोलेंगे ना 99 लोग बोलेंगे अरे नहीं है नहीं है नहीं है, तो वो उन्हीं को बेवकूफ ठहराने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो अपना मुंह बंद रखते हैं कि यार जो होगा अपने आप कर ही लेगा अपने आप व्यक्ति। तो अभी ये है कि पहली चीज, आप किसी की सुनिए मत हमेशा। और जब आप तैयारी शुरू करिए तो अपने दिमाग में एक गोल लेके करिए, हमेशा लिख लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैंने देखे हैं, मैं खुद लगभग 7 सालों से एसएससी में ट्रेन कर रहा हूं लर्नर्स को, एंड आप सब जानते भी हैं, मेरे चैनल के थ्रू आप मुझसे जुड़े भी हुए हैं, लर्न विद अमन बरखा। यहां पर आप देखेंगे कि लोग लर्नर्स करते हैं क्या, मैंने देखा है लर्नर्स शुरू करते हैं तैयारी यहां से, उन्हें होता है एसएससी क्रैक करना है, फिर वो तैयारी रोड सीधे जा रही होती है, बट वो किसी से पूछते हैं, बोलता थोड़ा दाहिने मोड़ो, वो इधर जाते हैं, फिर वो पूछते हैं अच्छा आप किधर जाए, बोले थोड़ा और इधर जाते हैं, और वो ऐसा डिग्रेस होते चले जाते हैं चले जाते हैं चले जाते हैं चले जाते हैं चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होगा ना तो आप एक टीचर बनेंगे, आप ऑफिसर नहीं बनेंगे। आपको ऑफिसर बनना है, टीचर नहीं। क्योंकि टीचर्स का क्या है, टीचर्स को सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी होती है, उनको सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हासिल करनी होती है, और बच्चा लग जाता है उसी में। मैथ्स में तो हम बहुत एकदम तुर्रम खां बनेंगे, जीएस में तो हमें एक एक चीज आनी चाहिए। नहीं साहब, आपको टीचर नहीं बनना है, आपको ऑफिसर बनना है। ऑफिसर क्या होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। टीचर होता है मास्टर ऑफ वन, और आप क्या करते हैं, आप करते ही हैं मास्टर ऑफ नन, नॉट इवन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो हम कहीं नहीं लैंड कर पाते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि फोकस्ड अप्रोच। ऑलरेडी अब 84 डेज तैयारी कैसे करी है, इसके लिए आप अलग वीडियो जरूर आप देख सकते हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है। अब हम बात आते हैं उसके आगे की कहानी, क्योंकि ये कहानी, वो वीडियोस तो मैं ऑलरेडी बहुत बार ले चुका हूं, बट ये कहानी शायद डिटेल में इतनी कभी नहीं आई है। अब ये हुआ कि मैंने क्रैक हो गया मेरा, उसके बाद में फिर मेरे को ज्वाइनिंग जो है, ऐसा बोलते हैं ना सरकारी नौकरी लगना बड़ी बात है, तो अच्छी बात होती है, हाँ बड़ी चीज होती है, और रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है सोसाइटी में उसके बाद। एंड देन दूसरी चीज ये होती है कि सरकारी नौकरी में एक प्रॉब्लम है, बट आपके ट्रांसफर्स क्या आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, आप अपने घर पे नहीं रहते, आपकी नौकरी कहीं और लगती है। मेरी नौकरी मेरे घर से, मेरी गवर्नमेंट जॉब, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मेरी सीजीडीए में मेरी जॉब लगी थी। मेरी जॉब मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर लगी थी। मेरे पूरे बैच में सिर्फ मैं अकेला था जिसकी पोस्टिंग लखनऊ में ही आई। मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, मेरी पोस्टिंग भी लखनऊ में ही आई। ठीक है, तो मेरे को लगा अच्छी बात है ये भी। फिर गए एक दिन, ऑफिस की ज्वाइनिंग थी, हम भी बढ़िया पहली बार लाइफ में फॉर्मल्स पहन करके ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस गए, और ऑफिस जाने के बाद मेरे को 2 घंटे उस ऑफिस में उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बैठाला उन्होंने। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर लोग कर क्या रहे हैं। तो मैंने देखा कि यार जो व्यक्ति मोबाइल पे जो कुछ गेम देख रहा था, मैच देख रहा था, वो व्यक्ति मैच ही देख रहा है। एंड जो व्यक्ति जिस फाइल पे था 2 घंटे के लिए, वो उसी फाइल पे है अभी भी, 2 घंटे से एक ही फाइल पे है। मेरे को लगभग 1.5 से 2 घंटे लगे उस जगह पर। और जो व्यक्ति फोन पे बात कर रहा है, वो लगभग आधे पौन घंटे से फोन पे ही बात कर रहा है। ये देख करके, ये मेरा जॉब का डे 1 था, मैं ज्वाइन करने गया था, ये देख करके मेरे को लगा यार ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप
आपको कभी भी कुछ भी करना हो ना, आप ये देख लो, आपको लाइफ में कुछ भी करना हो, 5 लोग सोच लेना जिनसे आप सराउंडेड हैं, सिर्फ 5 लोग, जैसे वो 5 लोग होंगे ना वैसी आपकी लाइफ बनेगी, क्योंकि इन 5 लोगों का जो आपके आसपास है ना सबसे बड़ा इंफ्लुएंस होता है। वो 5 लोग जिनके संग आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो ना, जैसी उनकी पर्सनालिटी होगी ना वैसी पर्सनालिटी आपकी बनेगी। ये बात मेरे को बहुत पहले से अपने आप समझ चुका था मैं ये बात। अब जब मैंने देखा है मैं इनसे अगर सराउंड करूंगा ना अपनी लाइफ, तो शायद मेरी लाइफ में भी ना मोनोटनी आएगी, शायद मुझे भी काम करने की उतनी इच्छा ना हो। लेकिन मैं तो बहुत यंग हूं अभी, मुझे तो बहुत सारे काम करने में मजा आता है, मुझे मजा आता है काम करने में बहुत ज्यादा। तो अभी ये हुआ, इसीलिए अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये नौकरी छोड़नी है। मेरे सामने ज्वाइनिंग लेटर रखा हुआ था। ज्वाइनिंग लेटर क्या, पेपर फॉर्मेलिटीज थी जिसमें साइन करना है कि साहब आप साइन करिए ताकि आप कार्यभार संभाल पाए। और हम कार्यभार संभालने के बजाय हमने उसी फाइल को बंद करा और ससम्मान हमने सीनियर की तरफ सरकाया और बोला सर चाय पी के आते हैं। और क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा था वहां आप कैसे मना कर दें, हमने बोला सर चाय पी के आते हैं। तो बोले ठीक है चाय पी के आइए आप। और बस हम चाय पी के जो वहाँ से निकले, उसके बाद हम कभी वापस पहुँचे ही नहीं उस दफ्तर में। यानी मैंने 2 घंटे बाद, 2 घंटे में ही मैंने नौकरी वो छोड़ दी थी, क्योंकि इच्छा ही नहीं हुई थी कि यार वहाँ करना है कुछ। अब बात आती है फिर क्या करें। तो अब ये हुआ कि ठीक है, पढ़ाना शुरू करा एंड जो कर रहे थे उस काम में बहुत अच्छे से करते चले गए। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। कभी से नहीं सोचा था अपनी एक अलग कंपनी होगी और उसको इतना प्यार मिलेगा और उसमें इतने सारे लर्नर्स होंगे और उनकी सक्सेस इतनी ज़्यादा होगी, कभी से नहीं सोचा था। अब फिर ये हुआ कि जब इतने सारे लर्नर्स हो गए, फिर ये हुआ कि यार कुछ ऐसा करते हैं, फिर अपना ही करते हैं। तो वी को फाउंडेड, आई एंड माई को फाउंडर बरखा अग्रवाल। सो मैंने और बरखा ने, हम लगभग 10 से 15 साल से हम वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लाइक 10 to 12 ईयर्स। तो फिर हमने एक कंपनी, हमने एक यूट्यूब चैनल हमने खोला ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर कि चलो यार खोलते हैं। तो लर्न विद अमन एंड बरखा के नाम का एक यूट्यूब चैनल अब जन्म लेता है। जब ये जन्म लिया, अब हमने पढ़ना शुरू किया एंड धीमे 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 आप जब, जैसे आप अगर कोई पेरेंट है ना, तो जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है ना, वो चलना सीखता है, एक दिन वो मम्मी का माँ बोलता है, तो वो मेमोरीज होती हैं जो याद रहती हैं। ऐसी जब एक यूट्यूबर होता है ना, जो एक कंटेंट क्रिएटर होता है ना, उसको याद होता है कि कब उसके 9,999 से एक वो और घूमा था और वो 10,000 हो गया था, वो कब 10,000 से वो 99,999 से वो एक और ऐड हुआ था सब्सक्राइबर और वो 1 लाख हुआ था। तो ये सारी मेमोरेबल जर्नीज ग्रो होती गई, लोगों से बहुत कुछ सीखते गए। इस पूरी कंटेंट की जर्नी में ये सीखा कि आपको ना आज के टाइम पे जनता से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। इफ यूल फेक इट they'll get to know it। अगर आप झूठ बोलोगे ना और अगर आप कुछ भी दिखाने की कोशिश करोगे ना जो आप नहीं है, वो तुरंत पकड़ लेंगे उस बात को। वो बहुत समझदार होते हैं। तो अब ये समझ आ गया कि अब ये समझ चुके थे कि यार बहुत बढ़िया, जनता बहुत अक्लमंद है और आपको हमेशा अपने आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे आप, वो उतना ही अच्छा आपसे जुड़ेगी। और बहुत अपने काम के प्रति भी बहुत ईमानदार रहिए, अपने कंटेंट के प्रति बहुत ईमानदार रहिए। तो हमने अपना ये गोल सेट कर लिया कि हमको अपने कंटेंट के प्रति बहुत ईमानदार रहना है, बहुत ज्यादा। और आज ये है कि एट लैब and study lab, so we have 2 channels and यहाँ पर we have close to 6,50,000 people एंड जो हमारी जनता है, पीपल तो नहीं बोलेंगे, 6.5 लाख लोगों का परिवार है। और जो हमारी जनता है वो इतनी बढ़िया जनता है कि मतलब बहुत ही क्वालिटी जनता है वो। एंड फाइनली इन जुलाई हमने सारे अपने कमिटमेंट्स छोड़ करके हम मूव कर गए, अपनी खुद की फर्म में फुल टाइम मूव कर गए हम। एंड इन रिकॉर्ड 3 months वी हैव मोर दैन 10,000 एडमिशंस। We made more than 10,000 admissions in record 3 months and the acceptance rate is so high कि हर एक व्यक्ति, हमारे पास लोग कम पढ़ने लगे उस बिजनेस को संभालने के लिए, उस जो एडमिशन इंक्वायरीज होती थी उसको संभालने के लिए। हमें एडमिशन बंद करने पड़ते थे, हर छोटी विंडो के ऊपर हमें बंद करने पड़ जाते थे कि हम इससे ज़्यादा एडमिशन ले नहीं सकते इस समय, क्योंकि हमारे पास जनता नहीं है, हमारे पास इतने लोग नहीं है कि हम संभाल कैसे पाएंगे। एंड वो जर्नी अब तक ग्रो होती चली जा रही है और हमारा हर दिन हम ये सोचते हैं कि यार हमने नहीं, यार अभी और क्या कर सकते हैं। जितनी भी जनता हमारे पास है, चाहे वो हमारे फ्री प्लेटफॉर्म्स पे हो, चाहे वो हमारे पेड प्लेटफॉर्म्स पे हो, हम और क्या करें। हम अंडर कमिट करना चाहते हैं और हम ओवर से भी ज्यादा ओवर अचीव करने की कोशिश करते हैं हर दिन। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी जिंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जोश स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं,
पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर